हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के साथ आप ही लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जिससे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है कमर दर्द की या जितनी भी प्रॉब्लम है नस दबने से जो भी हो सकती हैं, उनके अलग अलग तरह के कमेंट होते हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है और उनके सॉल्यूशन भी होते हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, हम सालों से परेशान हैं, उन सब की चीज़ें जिन जिन की ठीक होती हैं वो भी आपसे शेयर करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि उनके एक्सपीरियंस से और मेरे एक्सपीरियंस से जो लोग इस तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनको रिलीफ आ सके, तो वही लेकर आई हूँ। उनमें से आज मैं कुछ खास कमेंट आपसे शेयर करूंगी। मुझे बेहद खुशी है कि इस बार की वीडियो में बहुत सारे अच्छे कमेंट हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। साथ ही उन लोगों के सवाल भी होंगे जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कमर दर्द से, लंबर डिस्क प्रॉब्लम से। उनके साथ शेयर करूंगी कि वो क्या कर सकते हैं इससे बाहर आने के लिए, किस चीज़ से उन्हें हेल्प मिलेगी। तो मैं ये सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करके जाएं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसका एक ही रीज़न है कि जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतना ही यूट्यूब सपोर्ट करता है वीडियोस को, और उसकी वजह से दूसरे जो पेशेंट हैं जिन तक अभी तक वीडियो नहीं पहुंची है उनकी भी हेल्प हो जाए। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके नज़दीक कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है उस तक ये वीडियो शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ वो है कमलप्रीत कौर जी का, जिन्होंने लिखा है, मुझे पैरों में नमनेस रहती है, न्यूरोपैथी से बहुत साल से इलाज करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बैक पेन बहुत है। आपकी वीडियो देखकर एक मेडिसिन ली है हब्बे अजरा की। इनको सिर्फ हब्बे अजरा की मिली होगी तो इन्होंने वही लेना स्टार्ट कर दिया। 2 टाइम मेडिसिन ली, उससे पेन बंद हो गया है, दर्द ही बंद हो गया है और टांगों में भी ताकत है। और मुझे झुकने का मैं वो परहेज करती हैं, मतलब परहेज तो बहुत ज़रूरी है, वो करती हैं। आप मेडिसिन अगर चाहें तो किसी से कंसल्ट करके लें, ठीक है। और अगर उन्होंने आगे पूछा है कि मेरे दिमाग में थोड़ा डर है कि ये दवाई ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्या ये दवाई नसों की वीकनेस भी दूर करती है? प्लीज़ रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ अपना, मैं उसके बारे में जानकारी इतना मुझे नहीं है, लेकिन मेरी नसें कमज़ोर थी, मेरे जो मसल्स थे बहुत वीक थे और नमनेस तो थी ही। मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, दर्द बेहिसाब था पूरी सर्वाइकल से लेके टेल बोन तक। तो मेरा मेडिसिन से ही गया है, तो ऑफ कोर्स ये मेडिसिन काम तो करती हैं। और जैसे पेशेंट्स का रिव्यू रहता है, बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई बात है, आपको ज़रूर किसी जो यूनानी डॉक्टर होते हैं या यूनानी हकीम होते हैं उनसे एक दफ़ा कंसल्ट कर लेना चाहिए, और उसके बाद आप इससे आपका डाउट भी दूर हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से मेडिसिन लीजिए। अगर आपको सालों से ये प्रॉब्लम थी तो मेरे हिसाब से कंप्लीट मेडिसिन ही लेनी चाहिए ताकि आप प्रॉपर ठीक हो सकें। और परहेज मस्ट है, परहेज बहुत ज़रूरी है, उसे अवॉइड नहीं करना है, उसे छोड़ना नहीं है। ठीक होने के बावजूद आप झुकने और वज़न उठाने का परहेज ज़रूर करिए, जो कि मैं भी करती हूँ, ताकि कभी आपको दोबारा इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो ये था कमल जी का एक्सपीरियंस। जिनका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ वो एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने नाम वगैरह तो नहीं डाला है, लेकिन क्या पता इसमें भी कोई रीज़न होगा, तो चलिए उनका भी सुन लेते हैं। वो मेरे लिए कह रही हैं कि हाँ, ये सही कहा, चलना चाहिए, नींद भी पूरी होनी चाहिए, डरना नहीं है, खुद पे भरोसा रखो, ऊपर वाला भी साथ देता है। गद्दे अलग मिलते हैं, और उन्होंने लिखा है, मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। ये होटल वाले गद्दे अच्छे नहीं हैं, पता नहीं अब कौन से होटल वाले उन्होंने देखे, लेकिन रुई के गद्दे बेस्ट हैं, मेरे हिसाब से सबसे अच्छे वही हैं। फिर वो आगे लिखती हैं, मैं इन सब से गुजर चुकी हूँ, समझ सकती हूँ, हाँ मैं भी अलग तेल लगाती थी, अब अलग तेल पता नहीं कौन सा, लेकिन कुछ अलग बना के लगाती होंगी। आगे वो लिखती हैं, अच्छे पोस्ट पर हूँ, राजनीति में हूँ,
और उसके आगे उन्होंने उस हॉस्पिटल का नाम बताया है जहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया होगा, और साथ में उन्होंने बताया कोई गोली नहीं, सिर्फ मसाज से ही वो ठीक हुई हैं। और यही चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, क्या पता किसका इलाज कहाँ से लिखा है, कहाँ से वो ठीक हो जाए। और जब तक प्रॉपर इलाज ना मिले तो प्लीज़ अपनी मालिश सिकाई करते रहें और परहेज़ का ध्यान रखिए और सर्च करते रहें जहाँ से आपको सही इलाज मिल सके, जो मेडिसिन है प्रॉपर जो आपके शरीर पे काम कर सकें। वजह एक ही है कि आपका शरीर में अलग अलग तरह से प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े और सिर्फ मसाज या थेरेपी कुछ भी आपके लिए लाभकारी हो सकती है। तो उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए और जितना हो सकता है जो आपके हाथ में है वो करते रहिए। अगला सवाल निशिता राठौर जी का है, जिन्होंने बताया है कि मेरी कमर में रॉड डली है लेकिन मुझे कोई पेन नहीं होता है अभी, तो क्या मैं बेबी प्लान कर सकती हूँ? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, अगर आपको कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और रॉड डली है तो आप एक दफ़ा, क्योंकि रॉड का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी पेशेंट का भी नहीं है अभी तक मेरे पास, तो आप एक बार जिनसे आपने ऑपरेट करवाया था उनसे आप एक दफ़ा कंसल्ट कर लें, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, वो आपको इस चीज़ के लिए कह देते हैं, तो आप बिल्कुल कंसीव कर सकती हैं। मतलब सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी की वजह से कह रही हूँ कि आपको रॉड डली है, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। अगर आपको दर्द ही नहीं हो रहा है, मेरा तो मानना यही है कि अगर आपको तकलीफ़ कोई नहीं है रॉड डलने के बाद, तो आपके बेबी प्लान करने से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी एक बार न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को जिनसे आपने ट्रीटमेंट लिया है उनसे एक दफ़ा कंसल्ट करके पूछ लें कि आगे डिलीवरी में आपको कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद आप परहेज जो इसके बाद भी रखने होते हैं ऑपरेशन के बाद, तो वो आप कंटिन्यू रखिएगा और बिल्कुल सही हो जाना चाहिए डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। बॉडी अपने आप को हर सांचे में ढाल लेती है, मेरा तो यही मानना है। तो आप देखें कि आपके लिए बेहतर क्या है। एक सवाल है, ये रेखा पाटिल जी का है, जिन्होंने लिखा है मुझे 6 साल से प्रॉब्लम है लंबर और सर्वाइकल सैटिका, तो काफ़ी अरसा हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने न्यूरोसर्जन को दिखाकर ऑलरेडी मेडिसिन ट्राई की होंगी, और अभी अगर आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हो तो आपको मैं ये सलाह दूंगी कि आप आयुर्वेदिक, यूनानी या होम्योपैथी में से जो आपको ट्राई करना हो वो मेडिसिन लें। और अगर आपको लगता है कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं प्रॉपर तरीके से आपसे बात करके ही आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगी। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मेडिसिन आप चाहे कोई भी ले रहे हो लेकिन परहेज़ बहुत ज़रूरी है, तो उसका ध्यान रखिए। इतना लंबा टाइम आपने दर्द में गुजार दिया है, जबकि मेरे साथ जुड़े हुए बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि वो 20 साल से दर्द में थे और वो 2 महीने 3 महीने में मेडिसिन और मालिश और सिकाई जो मैंने बताई है, जो मैंने की थी, और जो परहेज़ मैंने बताए हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिसिन और आपकी हर चीज़ से इम्पॉर्टेंट वो आपके परहेज़ होते हैं इस तकलीफ़ में, उनसे वो ठीक हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप प्रॉपर ठीक हो जाएंगी। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से चेक कर लें क्या करना चाहिए इस तकलीफ़ में, क्या नहीं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप देख लें और उन्हें अपनी लाइफ में भरोसे के साथ फॉलो करें। आपका दिमाग भटकता है तो फिर आप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है, टिकना पड़ता है। भले ही दर्द भी हो रहा हो तभी भी थोड़ा सा टिक के चलना पड़ता है। तो अगर आप कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत सारे पेशेंट हैं जो बहुत उम्र के भी पेशेंट हैं वो भी ठीक हो रहे हैं, तो उम्मीद कर के ऊपर ही दुनिया कायम है। और आप मालिश, सिकाई, परहेज़ और मेडिसिन अपनी कंटिन्यू रखिए और फिर आप बताइएगा कि आपकी कंडीशन कैसी है। फिज़िकल परहेज़ में आपको आगे झुकना, नीचे बैठना, कुर्सी से नीचे बैठना, वज़न उठाना, पालथी मारना, सीढ़ी चढ़ना, कोई सफ़र करना, वो सब अवॉइड करना है। डबल सपोर्ट वाली बेल्ट का यूज़ करें जब आप खड़े होकर काम करते हैं, खड़े खड़े ही काम कर सकते हैं आप। टॉयलेट, अगर इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं तो थोड़ी मोटी हील की चप्पल पहने। आप अगर बिस्तर जो सोने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो प्लीज़ किसी गद्देदार या फोम वाला जो गद्दा होता है, नरम सॉफ्ट, वो इस्तेमाल करने के बजाय आप
नॉर्मल जो कॉटन आती है, जो हमारी ओरिजिनल कॉटन होती है, उसका गद्दा रखें, चाहे 2 इंच का हो चाहे 4 इंच का हो। वो गद्दे पे ही आपको सोना है, वो बिस्तर ऊपर बेड पर होना चाहिए। ये नहीं कि उसे ज़मीन पे बिछा के आप कहें कि हम तो जी नीचे सो रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आप नीचे बैठोगे और जहाँ पे आप बैठते हो वहाँ पे लंबर वाली रीजन बिल्कुल मुड़ जाती है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, वो आपको ध्यान रखना है। जब आप सीधे लेटते हो तो तकिया बिल्कुल मत लगाइए, जिनको भी सर्वाइकल है, और जिनको नहीं है वो भी मत लगाइए अगर आपको लंबर में प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट को स्टार्टिंग में लंबर वाली दिक्कत होती है, बाद में वो धीरे धीरे सर्वाइकल में चेंज हो जाती है। और सियाटिका तो फर्स्ट स्टेप में ही आपको दिखाई दे जाएगा, ये दर्द जो सियाटिका का होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। नहाने के लिए आप स्टूल का यूज़ करिए, 1.5 फीट का स्टूल आता है, उसका इस्तेमाल करना है, उसमें बैठ के नहाना है मतलब। और जितना हो सके झुकने को अवॉइड करिए। ब्रश करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, एक हाथ से सहारा लीजिए दीवार का और प्रॉपर अच्छे से आप ब्रश कीजिए। मतलब वो आप जो दीवार का सहारा ले रहे हो ना, अपनी मसल्स को और कमर की रीढ़ की हड्डी को सहारा दे रहे हो, तो वो आप वहाँ पे भी नहीं झुकोगे। इतना छोटा सा झुकना है, लेकिन उससे बहुत आपको फ़र्क दिखाई देगा। और सीढ़ियाँ तो चढ़नी ही नहीं है। इसके अलावा आपने जो नहाते हुए गर्दन आगे की तरफ सिर झुका के हम सिर को वॉश करते हैं, वो बंद करना है। आपको हमेशा पीछे की तरफ सिर करके ही सिर धोना है। ये हो गए फिज़िकल परहेज। खाने के परहेज में आपको चावल, आलू, केला, उड़द दाल, छोले, राजमा, जिनसे भी गैस बनती है वो चीज़ें, जो भी फ्राइड चीज़ें हैं वो, और सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी तरह की खटाई आपको नहीं खानी है। खट्टी चीज़ें आप बंद कर दें, जो कि आपको उसमें और हेल्प करेगा आपको ठीक होने में। प्लस आपको मालिश और सिकाई करनी है। तिल का तेल और गठिया लहसुन का तेल पका के वो तैयार करना है। बनाना मैंने बता रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देखें। ऑयल प्रिपेयर करें और उससे मसाज करें और उसके तुरंत बाद सिकाई करें, दिन में कम से कम 3 बार। और ये करना ज़रूरी है, कम से कम 2 बार तो आपको ये करना ही है, सुबह और शाम। अगर कोई ऑफिस वाला है वो 3 टाइम नहीं कर सकता है तो ये मालिश और सिकाई आपको बहुत रिलीफ देगी। आपकी जो सूजन है रीढ़ की हड्डी में, जहाँ पे आपको चोट है वहाँ पे सूजन होती है, जिसके ऊपर से प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है नसों पे, तो उसमें आपको रिलीफ मिलता हुआ अपने आप ही आपको फ़र्क दिखाई देने लगेगा। तो ये घर पे जो आप एक अच्छी सी फिजियोथेरेपी आप इसे कह सकते हो, जो घर पे ही आपको मिल जाएगी, वो आप कर सकते हैं। मेडिसिन के लिए जिनको यूनानी मेडिसिन चाहिए, वो ट्राई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी प्रॉपर तीनों मेडिसिन। और बाकी आप किसी हड्डी वाले हकीम को दिखा सकते हैं, जहाँ से आपको भरोसा हो, उनसे आप मेडिसिन भी ले सकते हैं। ट्राई करते रहें, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से तो रिलीफ आ ही जाएगा। मेडिसिन के साथ परहेज़ बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। और कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक करें। मैंने एक स्लिप डिस्क रिलेटेड प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप वहाँ से देखिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसके ऊपर अगर वो टॉपिक मिल जाता है तो आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है वो तो आप ज़रूर देख लें। तो उम्मीद करती हूँ इन सब से आपको बहुत जल्द रिलीफ आ जाएगा, जो बहुत पुरानी तकलीफ़ में है उनको भी। तो करके देखिए। अगला सवाल जमील खान जी का है, जिन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद जमील है। 1 साल से कमर दर्द है, अक्सर एक्सरे करवाया है, उसमें स्लिप डिस्क मन का हटा हुआ है और दर्द रहता है। तो जमील जी, जो मैं ऑलरेडी आपसे पहले वाले कमेंट में जिनका भी प्रॉब्लम था मैं शेयर कर चुकी हूँ, वह सभी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, भरोसा करके करनी है। किसी किसी को 10 दिन में रिलीफ मिल जाता है, किसी को 15 दिन में लगता है, किसी को 1 महीना भी हो सकता है। अगर आप अच्छे से बिल्कुल जो मैंने बताया वो सब फॉलो करते हैं तो बहुत जल्द आपको रिलीफ मिल जाएगा। वो सब आपने करना है। अगला सवाल है दक्ष एम पटोले जी का, जिन्होंने लिखा है, आपकी बात सही है, मुझे भी यही हुआ है। नाउ आई एम 70 ईयर ओल्ड। और उन्होंने लिखा है थेरेपी, नाउ आई एम नॉर्मल। पता नहीं 70 है या 17 है, लेकिन अगर 70 है तो बहुत ज़्यादा उम्र है, और सिर्फ थेरेपी उन्होंने की है और अब वो ठीक है, नॉर्मल है। वो जितने लफ्ज़ों में बता सकते थे उन्होंने बताने की कोशिश की है, और मुझे बहुत सुनकर खुशी हुई है। ये सेकंड कमेंट है जो मसाज
और थेरेपी से ही ठीक हो गए हैं, बिना किसी और चीज़ की। तो उम्मीद रखिए और ट्राई करिए। बहुत महंगी चीज़ें मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी कि आप किसी बहुत महंगी से महंगी थेरेपी लें, या बहुत महंगे-महंगे आज के वक़्त में बहुत चीज़ें हैं, आप सब जानते ही होंगे, तो मैं उसके लिए एडवाइस नहीं करूँगी। ये मैं आपको सही में बता रही हूँ कि सिंपल घर पे आप बिना कहीं धचका खाए, बिना जख्म को दुखाए आप घर में कर सकते हैं। एक्सरसाइज़ करने से जिनको रिलीफ़ आता है वो एक्सरसाइज़ करें, अदरवाइज़ मत करें। मैंने एक्सरसाइज़ नहीं की है क्योंकि मेरा दर्द जो आराम आता था वो भी चला जाता था एक्सरसाइज़ से, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दक्ष जी के लिए मैं बहुत खुश हूँ, बस अपना ध्यान रखिए, आगे कोई मिस्टेक ना हो जिससे ये प्रॉब्लम फिर से ना हो। तो झुकने, वज़न उठाने और जो नीचे हम आराम से पहले की तरह झटके से बैठ जाते थे, कुछ भी उठा लिया, वो नहीं करना है बस, और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। ये अगला सवाल भूपिंदर कौर जी का है, जिन्होंने लिखा है कि मुझे L5 डिस्क स्लिप हुई है। आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। आई हैव 2 स्मॉल किड्स। मैं जानती हूँ आपके छोटे बच्चे हैं और आप ऐसी तकलीफ़ में हैं जहाँ आपको मतलब एक छोटे बच्चे के साथ बहुत सारे काम होते हैं, फिर आपका तो दोनों ही छोटे बच्चे हैं और बच्चों के साथ बहुत सारे घर के काम होते हैं, और ऐसे में ऐसी प्रॉब्लम तो डिप्रेशन हो जाता है। वो तो उनको भी हो रहा है जो जवान बच्चे हैं, और जिनके कोई बच्चे भी नहीं हैं, ठीक ठाक हैं, जो उनको भी हो जाता है। तो आपको घबराना नहीं है। और डिप्रेशन के लिए देखिए, मैं आपको सलाह दूंगी, वैसे तो आप बेफिक्र हो जाएं कि ये ठीक हो जाएगा, आपको कोई बात नहीं है। आपके साथ काम है, उसे मैनेज करके चलिए, किसी की हेल्प लीजिए, लेना ही पड़ता है, आप जानते हैं इस तकलीफ़ में। और जहाँ तक डिप्रेशन की बात है तो आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके एक अच्छी सी मेडिसिन ले लीजिए, एंटी डिप्रेशन, जो कि आपको हेल्प करेगी इसमें। और जो आपका दर्द है उसके लिए यूनानी मेडिसिन आप ट्राई कर सकते हैं, और साथ में मालिश और सिकाई आप ज़रूर करें। जैसे जैसे आपका दर्द कम होते जाएगा, आपकी प्रॉब्लम कम होती जाएगी, डिप्रेशन वैसे भी अपने आप ही दूर हो जाता है। तो आप चिंता मत करिए। मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, और मैं तो बताऊं, डिप्रेशन का मतलब मुझे उस दिन समझ आया कि लोग क्या कहते हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि मुझे 48 घंटे तक नींद नहीं आई थी। और ये नींद ना आना, उसमें दर्द भूलने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि दर्द की वजह से तो नींद नहीं आ रही है, और डिप्रेशन हो गया तो फिर वो नींद बिल्कुल भी नहीं आई मुझे 1 मिनट के लिए भी। और भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। भूख मतलब कितना टेस्टी खाना लेके आओ तभी भी खाने का मन नहीं था। तो आप चिंता ना करें। मैंने तो उस वक्त डिप्रेशन की कोई मेडिसिन भी नहीं ली है, क्योंकि जैसे जैसे मुझे रिलीफ आते गया वो अपने आप ही ठीक भी हो गया। तो घबराएं नहीं, प्रॉपर इलाज करें अपना। चाहे कोई कुछ भी कह रहा है, आपने झुकना, वज़न उठाने और नीचे बैठने वाले काम बंद करके अपने बच्चों को नहलाना धुलाना। मैं एक चीज़ बताती हूँ कि बच्चों के साथ काम सबसे ज़्यादा होता है कि वो कपड़े गंदे करते हैं, वो अपने ऊपर कुछ गिरा लेते हैं। तो ऐसे में बार बार नहलाने की जगह आप उन्हें खड़ा करके ऊपर की तरफ कपड़े पहनाइए, गीला तौलिया करके उनके बदन को पोंछ लीजिए, जिससे आप जितना कम से कम आपको कमर पे आपके जोर पड़े। और अगर कोई घर में देखभाल करने वाला कोई दूसरा है तो वो और भी अच्छा है आपके लिए, कि बच्चों की ज़िम्मेदारी उन पे डालिए। आप किचन का खड़े होके काम कर सकते हैं। बैठने के लिए जो मैंने तरीके बताए हैं, बैठ के आप दूध पिला सकते हैं, बैठ के आप बच्चों को मतलब जो भी आपका काम है, जैसे पढ़ाना हो गया, तो उसके लिए आप पढ़ा भी सकते हैं। प्रॉपर बैठने का तरीका मैंने बता रखा है कि सिर्फ कुर्सी पे बैठें, टेक लगाकर बैठें। जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो वो बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। और भूपिंदर कौर जी, आपको भी बेल्ट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, आपको करना चाहिए। जब भी आपको खड़े होके काम करना है तो आप बेल्ट पहने। और बैठने के लिए एक्टिवा की ट्यूब या फिर कॉकिक्स कुशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉकिक्स कुशन ट्राई करें, वरना तो आप एक्टिवा की ट्यूब से, मुझे इतना भयानक दर्द, जो टेल बोन का दर्द था, वो मेरा क्योर हुआ है, जो कि मैं कई साल सिर्फ कहीं मतलब किसी भी चीज़ पर बैठ नहीं पाई हूँ, वो धीरे धीरे क्योर हुआ है। और उसके लिए मैंने एक लेप बता रखा है, वो भी ट्राई कर सकते हैं जिनको करना है, क्योंकि वो बहुत इफ़ेक्टिव है दर्द को खींचने के लिए, सूजन को कम करने के लिए। तो वो उस लेप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन बैठने के लिए एक्टिवा की ट्यूब का इस्तेमाल करें, जब आप खाना सब्ज़ी काटते हैं, या खाना खाते हैं, या फिर बच्चों को फीडिंग कराते हैं उस वक्त। और गर्दन को झुकाएं मत बिल्कुल भी, चाहे आपको भी गर्दन में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी आप जितना हो सके, मतलब अकड़ानी नहीं है,
लेकिन नीचे की तरफ हम जो झुक जाते हैं ना, वो नहीं करना है। थोड़ा नॉर्मल रखिए अपनी गर्दन को सामने की तरफ। तो ये सब करते हुए और मालिश और सिकाई, ये तो सब तो करना ही है आपको। मेडिसिन आपको लेनी है, परहेज फॉलो करने हैं जितना कर सकते हैं। जितना कर सकते हैं मतलब 100 में से अगर 80% भी कर सकते हैं तो करिए, उन्हें स्किप मत करिए, क्योंकि आपकी लाइफ पहले इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, फिर आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, सबके लिए। तो डिप्रेशन को छोड़िए, उम्मीद के साथ आगे बढ़िए और इंशाल्लाह आपको रिलीफ आएगा। अगला सवाल सूरज कुमार द्विवेदी जी का है, जिन्होंने लिखा है कि मुझे स्लिप डिस्क से बहुत दर्द होता है और मुझे ये 3 साल से प्रॉब्लम है। बहुत दवाई लिए हैं लेकिन कोई आराम नहीं है, और मुझे ये दवाई लेने के लिए क्या करना है? तो देखिए, दवाई तो तीनों मेडिसिन अगर नहीं मिलती है किसी को तो हम प्रोवाइड करा देते हैं, पर इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करिए, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन आपको 3 साल हो गए हैं और आपने दवाइयाँ खाई हैं, लेकिन क्या आपने परहेज किए हैं? जो मैं बताती हूँ कि ये नहीं करना है, ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, अगर आप वो करते हैं तो फिर आपको दवाइयों का काम करना, जो दवाई हमारे ऊपर काम करती है उसका आपको सही बेनिफिट भी मिलेगा। तो उसके लिए आप वीडियोस देख लें, प्लेलिस्ट चेक कर लें, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस हैं उनसे आपको लगभग परहेज का आइडिया हो जाएगा। और बैठने का जो लाइफस्टाइल है हमारा, जो थोड़ा चेंज करना पड़ता है, वो बैठने खड़े होने या हर चीज़ में जितना थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हैं उसका आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, वो भी करिए, ठीक है। तो मेडिसिन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। अगला सवाल हैप्पी टू हेल्प चैनल से है, जिन्होंने पूछा है कि मुझे 1 साल से कमर की तकलीफ़ है, मेरा पूरा पाँव दर्द में मतलब दर्द आ गया है पाँव में, और आ गया था। फिर मैंने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने र्यूमेटोलॉजिस्ट को दिखाने को कहा। बाद में एमआरआई करवाया, ब्लड चेक करवाया, फिर मतलब कुछ मेडिसिन के नाम बताए हैं कि ये मेडिसिन उन्होंने चालू किया। धीरे धीरे पाँव से लेकर जो कमर तक का दर्द था वो कम हो गया, पर कमर का अभी भी ठीक नहीं हुआ है। आप बताएं मैं क्या करूं? तो देखिए, मैं अभी इस वीडियो में जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, चाहे वो सर्वाइकल के लिए, शाटिका के लिए, लंबर के लिए, या किसी भी जगह जब नस जो दबी है, या आपको कहीं पे डिस्क बल्ज है, ये दोनों एक ही चीज़ तरीके से होती हैं। तो आप इन सब के लिए वही चीज़ें करिए जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लीजिए बिना कुछ अवॉइड किए। रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। पर आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है बिना सब्र गंवाए, बिना घबराए, ठीक है। कमेंट और शेयर कर रही हूँ जो कि तरुण चौहान जी का है। इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। Ayurveda says that it is a aggravation of वात दोष that is responsible for disc problem। जो कि मैं आप लोगों से कहती हूँ कि डिस्क की प्रॉब्लम में जो वात, और ये वात मतलब वायु यानी गैस, ये दोष है जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये लिखते हैं, एट द सेम टाइम accumulation of ama in the body is also one of the reason behind the same। Planet Ayurveda has effective Ayurvedic treatment for this problem such as slip disc, herniated disc, जो भी चीज़ें हैं आपकी डिस्क से रिलेटेड। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप ट्राई ज़रूर करें। आपको चाहे कहीं पे भी प्रॉब्लम है, अगर एक मेडिसिन काम नहीं कर रही है तो दूसरी ट्राई करें, पर परहेज और मालिश और सिकाई वो ज़रूर करें इसके साथ, तो आपको रिलीफ मिलेगा। अपना हौसला बिल्कुल मजबूत रखिए, आपको ठीक होना है और ठीक ही होना है, क्योंकि दर्द में सदा नहीं रहना है। आपको भी अपनी लाइफ जीनी है जैसे सब लोग जी रहे हैं। भले ही आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, आपकी उम्मीदें टूट जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो एकदम से ठीक नहीं होते, वो बहुत लकी हैं जिनको एकदम ट्रीटमेंट मिलता है और वो ठीक हो जाते हैं। पर किसी को नहीं आराम आता है तो घबराइए मत, ठीक है। आपका परहेज आपको सपोर्ट करेगा, और आप ढूंढते रहिए कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन इफ़ेक्टिव है, और एक ना एक दिन वो ज़रूर मिल जाएगी, है ना। तो घबराना नहीं है। अपने आप को मोटिवेशन के लिए आप जो मोटिवेशन वीडियोस होती हैं वो देखिए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए जिनसे आपका दिमाग सिर्फ दर्द पे ना लगा रहे, वो थोड़ा बढ़ जाए, जो कि आपको हेल्प करेगा। अच्छी नींद लें, और कुछ कॉमेडी शोज़ देखिए। अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। ये कहना है कि मैं बीमार नहीं हूँ, आपको ये कहना ही नहीं है। आपको कहना है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो भी ठीक हो जाएगी जल्द ही।
और शुक्र अदा करते रहें अपने रब का, अपने गॉड का, जिसने ये ज़िंदगी दी है। मुश्किलें आती हैं, उन मुश्किलों से लड़ना है और उससे बाहर आना है, बिल्कुल ठीक होना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।